ये चीज है। क्लच सेट भी पूरा फोर्ड का ओरिजिनल, कोई चीज लोकल डाली ना इसमें, बिल्कुल जेन्युइन 00 टोटल। एक बार बैठ के बांध देते हैं, साफ सफाई करके माज मुझे मजा ही आ जाता है गाड़ी के अंदर। ये इतने अच्छे से मेरे से व्यवहार किए, तो सबसे पहले थैंक यू। कि वहाँ ऑटो एक्सपो में बहुत सारे लोग मिले थे, पर एक होता ना कि यार कनेक्टिविटी और व्यवहार और आदमी का, वो चीजें हमको भी महसूस होती है। सबसे पहले एक चीज दिखाता हूँ, आगे दिखा जरा। ये SX4 जो गाड़ी है, इसमें स्पॉइलर लगा हुआ है, वो आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत बेकार लग रहा है, अजीब सी लग रही है। इतना ऊंचा होता है क्या? देखो तो कितना ऊंचा लगा रखा है इसने, बहुत ऊंचा। ठीक है भाई, अपनी अपनी चॉइस है। बट पिछले वीडियो में मैंने एक बात बोली थी आपको कि स्कॉर्पियो का मेरा मन जो था वो बिल्कुल बदल गया था, नहीं लेनी थी। तो उसके बाद बहुत सारी गाड़ियां मैंने देखी, और बात ये थी कि 30 लाख रुपए का मेरा जो बजट था वो मैंने इंक्रीज कर दिया, क्योंकि मुझे चाहिए थी 4 व्हील ड्राइव गाड़ी। ठीक है, तो इंक्रीज बजट मैंने कहाँ तक किया? बजट हो गया था मेरा 50 लाख तक का। मैं 50 लाख तक खर्च करने को तैयार था, और मुझे एक अच्छी गाड़ी चाहिए थी। तो सबसे पहले बात यहाँ पर ये आई कि मैंने एक हफ्ते के लिए फॉर्च्यूनर मंगवाई। फॉर्च्यूनर चलाकर देखी, सब कुछ ठीक था, और वो फॉर्च्यूनर 4x4, मैं नॉर्मल फॉर्च्यूनर की बात कर रहा हूँ, मैं लेजेंडर की बात नहीं कर रहा हूँ। तो 47 लाख के आसपास वो पट रही थी। गाड़ी बहुत अच्छी है, नो डाउट, उसका कोई तोड़ नहीं है। पैसे एक तो ज़्यादा लग रहे थे, और उसके बाद जो है फैमिली में पसंद नहीं आई वो गाड़ी, क्योंकि इंटीरियर कुछ उसका ऐसा है कि बहुत ही बोरिंग इंटीरियर है। 47 लाख रुपए खर्च करे हैं ऐसा उसमें लगता नहीं है। चलाने में भी काफ़ी अच्छी थी, और जो उसकी परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छी थी। 0 to 100 अंडर 10 सेकेंड था। थोड़ा बहुत SUV वाला करैक्टर तो मुझे चाहिए था गाड़ी में, बट ये सीन हो रहा था कि कोई भी आ जाए और अच्छी हो गाड़ी। तो उसके बाद फिर मैंने क्या किया, सिट्रोइन की C5 मंगाई। 2 व्हील ड्राइव में आती है, फ्रंट व्हील ड्राइव है वो। तो ये मेरा लेने का था नहीं क्राइटेरिया, लेकिन फिर भी मैंने उसको बुलाया, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें काफ़ी अच्छी है, और दिखने की भी वो काफ़ी अच्छी है, नो डाउट। और उसमें जो फीचर आते हैं वो भी ठीक ठाक थे, इंटीरियर भी ठीक ठाक था, और साथ के साथ उसकी भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी। अब आप लोग कहोगे ये तो बड़ी महंगी गाड़ी है, 43 लाख के आसपास ऑन रोड पड़ती है। बिल्कुल सही बात है, 4 व्हील ड्राइव भी इसमें नहीं आता है। अभी क्या है कि मैं सर्च कर रहा हूँ प्रीमियम SUV का, और ये जो है थोड़ा सा बेंचमार्क है अगर कंफर्ट के हिसाब से देखा जाए तो। C5 कंफर्टेबल है सबसे ज़्यादा, अगर आप इसको चलाएंगे तब आपको महसूस होगा, और पावरफुल भी काफ़ी अच्छी है। तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि इसको छोड़ के मैं दूसरी गाड़ियों में जाता हूँ तो मुझे कितना कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, जो मेरी रिक्वायरमेंट है उसमें कहाँ पर मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो गाड़ी मुझे सब चलानी है, तो इसी वजह से मैं C5 चला रहा हूँ, और एक्चुअल में बहुत ही पावरफुल गाड़ी है ये। इसका 0 to 100 अंडर 10 सेकेंड है, और बहुत ही ज़्यादा रिफाइन है ये गाड़ी, और बहुत इजी टू ड्राइव है। इसका जो गियर बॉक्स है बहुत ही स्मूथ है। सेगमेंट की सबसे महंगी, आप इसको क्रॉसओवर या फिर SUV कह सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत महंगी गाड़ी है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि और गाड़ियों में नहीं मिलेंगी। आपको पूरा एहसास दिलाएगी, हाँ ये डिजर्व करती है। प्राइसिंग एक्चुअल में देखा जाए तो ये CKD यूनिट है, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्राइसी हो जाती है, बट राइड क्वालिटी की भाई साहब पूछो मत। फ्लाइंग कारपेट इसको यूं ही नहीं कहते हैं। और साथ में सिटी हो या फिर हाईवे हो, बहुत अच्छा परफॉर्म करता है इंजन। उसके बाद फिर मेरा जो मन था जीप कंपास के लिए राजी हो रहा था। जीप कंपास ऑटोमेटिक की मैं बात कर रहा हूँ, 4x4, और मुझे पता था कि उसका ऑटोमेटिक उतना खास नहीं है। उसके लिए मैंने प्रकाश सर को बुलाया, जिनके साथ हम लद्दाख गए थे। तो सर से आज दोबारा मिलके बहुत खुशी हुई। हमने पूरा लद्दाख साथ में किया था, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर आप लोगों के साथ। और इस कंपास को भी चलाया था हमने पहाड़ों में और लद्दाख जैसे टेरेन पे। अब बात यह है कि मैं गाड़ी सर्च कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया नहीं, मैं गाड़ी सर्च कर रहा हूँ, और मेरी लिस्ट में मेरिडियन भी है जो अभी आई है। तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ चलो। मैंने उनकी कंपास चलाई, कंपास भी 32-33 के आसपास पड़ रही थी। S मॉडल था जो उसका, जिसमें फीचर्स भी सारे थे, और उनके पास तो दूसरा वेरिएंट था, उनकी पुरानी वाली कंपास थी, लेकिन उसका जो गियर बॉक्स है उसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं किया था। फिर उसके बाद प्रकाश सर और मैं गए जीप मेरिडियन की टेस्ट ड्राइव लेने के लिए। फिर नेक्स्ट ट्रिप कब करें? फिर मैं तो बेताब हूँ।
मैं तो बेताब हूँ। फिर वहाँ पर हमने जीप मेरिडियन चलाई। तो उससे पहले मैं बता दूँ, अभी मैं किसी से मिलने जा रहा हूँ और काफ़ी अच्छे इंसान हैं वो, यूट्यूब में काफ़ी फेमस हैं वो, उनकी वर्कशॉप हैं यहाँ नोएडा के अंदर दो। तो उनसे मिलने जा रहा हूँ। बता देता हूँ, मुकेश जी से मिलने जा रहा हूँ, मुकेश चंद्र गोन से। फॉर्च्यूनर 50 लाख की तो थी, लेकिन बात यहाँ पर ये थी कि मेरे को अपना बजट बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करना पड़ रहा था और मैं ये सोच रहा था आएगी तो एक बार ढंग की कोई गाड़ी आएगी। बजट स्ट्रेच हो रहा था और उसके साथ साथ जो लगभग आप मान के चलो मोटा मोटा 20 लाख रुपए मुझे एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा था। और 20 लाख रुपए की आप EMI लगा लीजिए, लगभग 43 या 44 हज़ार के आसपास होगी। तो वो काफ़ी ज़्यादा जा रहा था यार। फिर उसके बाद जो है जीप मेरिडियन चलाई। जीप मेरिडियन चलाने में जो है काफ़ी अच्छी है, क्योंकि टेस्ट ड्राइव लेने से पहले मैं उसमें 1000 किलोमीटर की ट्रिप कर चुका था, यहाँ से कानपुर, कानपुर से इधर नोएडा की मैं बात कर रहा हूँ। हाईवे में क्या परफॉर्म करा उस गाड़ी ने, और उसका जो गियर बॉक्स है कंपास के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा है। तो उसके बीच में मेरा ट्रेल हुक का भी प्लान बन रहा था, क्योंकि वो अच्छी उसमें कैपेबिलिटी है, अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस है, अच्छी गाड़ी है। बट मुझे ये पता चला कि उसका जो गियर बॉक्स है वो जीप कंपास जैसा ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन इन्होंने जो मेरिडियन में जो चेंजेस किए हैं वो काफ़ी काबिल तारीफ है। मेरिडियन काफ़ी क्विक है, सिटी में थोड़ा सा कम एवरेज देती है, लेकिन हाईवे में उसने 17 का एवरेज निकाल के दिया था। काफ़ी अच्छी लगी चलाने में, नो डाउट मेरिडियन काफ़ी अच्छी गाड़ी है। हमने जी भर के उसको चलाया। टेस्ट ड्राइव भी जीप वालों ने खुले दिल से दी, उन्होंने बोला कैसे भी आप इसको चलाओ। देखो सिंपल सी बात, जो जिस चीज के लिए आप आ गए होगा वही फील ना हो तो फिर फायदा क्या है। बट बात ये है ना, जो लेगा ऐसे थोड़ी चलाएगा। तो आप अपने हिसाब से चलो, हम तो बताएंगे हमारी गाड़ी इस कंडीशन में भी जा सकती है। अब एक और गाड़ी सेगमेंट में बची थी जो उस प्राइस के आसपास आ रही थी, तो वो थी हुंडई की टूसो भी मैंने चलाई थी। लेकिन जब आपको गाड़ी लेनी होती है तो आपका मन करता है कि और आप गाड़ी को चला कर देखें, बैक टू बैक कंपैरिजन करके देखें। तो ठीक है, गाड़ी नो डाउट टूसो काफ़ी अच्छी है। उसका मैं ऑल व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट ले रहा था, वो भी 32 के आसपास पड़ रहा था, और जो मेरिडियन थी वो 41 के आसपास की पड़ रही थी, 41 लाख की, क्योंकि उस टाइम पे डिस्काउंट भी चल रहा था, उसमें 2 लाख का कुछ ऑफर आया हुआ था। मेरी बीवी को फॉर्च्यूनर पसंद नहीं आई थी, मेरिडियन पसंद आ गई, ठीक है, और उसके साथ साथ जो टूसो थी वो भी पसंद थी। लेकिन बात यहाँ पर ये थी कि अब मैं तो समझता हूँ गाड़ियों को, अब बीवी को इतनी बात समझ में कहाँ आती है। वो कह रही कि इतने ज़्यादा पैसों में आप एक हुंडई लोगे, जीप उसको फिर भी अच्छी लग रही थी, ब्रांड के हिसाब से इतने पैसे बिल्कुल जस्टिफाइड लग रहे थे, ठीक है। हमारा मेरिडियन का प्लान बन गया था और मेरिडियन बस बुक ही करने वाले थे, तो महिंद्रा ऑफिशियल्स का कॉल आ गया, भाई तुम्हारी गाड़ी जो है हमने भेज दी है और ब्लैक कलर की है, 2 दिन में पहुंच जाएगी, ठीक है। अब जो लालच है आने लग गया, क्योंकि इसमें जो पैकेज मिल रहा था, ये जो गाड़ी में मिल रहा था, उसके लिए मुझे अपना बजट 40 प्लस पहुंचाना पड़ रहा था। अब आप एक चीज सोच लो, भले ही महिंद्रा की जो डीलरशिप का एक्सपीरियंस है मेरा बहुत बेकार रहा था, अगर एज ए प्रोडक्ट देखें तो इसके टक्कर का कोई प्रोडक्ट नहीं था, सीधी सी बात मैं बताऊं, इस प्राइस रेंज में। तो ये सीन हुआ था, फिर भी कसमकस चलती रही, स्कॉर्पियो एन आएगी या फिर मेरिडियन आएगी। फिर वही वाली बात आ जाती है यार कि जो है मेरे को लोन लेना पड़ता, और लोन लेता तो फिर क्या कहते हैं कर्ज में डूब जाता मैं। फिर डीलरशिप वालों को फोन आया कि ले जाओ, आपकी गाड़ी आ चुकी है, आप PDI वगैरह कर लो। रातों की नींद उड़ गई थी, ये सब। मैं स्कॉर्पियो एन को उस 1 महीने में भूल चुका था, मुझे पता था कि नहीं मिलने वाली, लेकिन किस्मत थी भाई साहब कि आ गया कॉल मेरिडियन की बुकिंग करने से जस्ट 1 दिन पहले बस। तो वहीं पर जो है फिर हमने पलटी मार दी, गाड़ी आ गई है स्कॉर्पियो एन, और उसके बाद जो है आपको सारी कहानी पता ही है। तो तब से मैं इसको एंजॉय कर रहा हूँ। अभी आप पूछेंगे तो कौन सी गाड़ी होती, ये नहीं होती, तो एक जवाब है जीप मेरिडियन होती। अब चलते हैं मुकेश भाई से मिलने के लिए। मुकेश भाई शायद हो ना हो, मैंने उनको फ़ोन किया नहीं है, उनके वर्कशॉप में जाके देखते हैं क्या सीन है उनका। ये नया वाला वर्कशॉप है, यहाँ पर हम आए। ये है परफेक्ट मोटर के नाम से मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप। क्या हाल है? आए नहीं क्या मुकेश भाई?
कितनी देर में? और वही अगल बगल का। तो मुकेश भाई मिल गए। मुकेश भाई आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। हम पहली बार मिले थे ऑटो एक्सपो पे, ये वाला जो अभी गया है। हाँ। ये है इनकी नई वर्कशॉप। अब इनसे टूर लेंगे। आज आप बताओ अपनी वर्कशॉप के बारे में। पहले तो ये थोड़ा सा बाहर अपनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, जैसे ये गाड़ी खड़ी है, अच्छा। वो गाड़ी खड़ी है, इधर से गाड़ियाँ मतलब बाहर में खड़ी कर लेते हैं। हाँ। अब ये सब गाड़ियाँ हैं जो अपना इंजन का काम करते रहते हैं। हमारा इंजन ऑयल रखने का वो जुगाड़ है कोने में। अच्छा। हाँ, वहाँ हम इंजन ऑयल रखते हैं। अब जैसे ये है इंजन के लिए गाड़ी है, ये भी इंजन के लिए ही है। एक इंजन हो गया है इसका, अब रवा चल रहा है इसका। अच्छा। हाँ। कितना देर स्टार्ट रखना पड़ेगा इसको? अभी नहीं, इंजन तो मैंने कर रखा है। 2000 किलोमीटर इसकी ट्रायल भी हो चुकी है। अच्छा। अब फाइनल कस्टमर को हैंड ओवर करना है। 2000 किलोमीटर की ट्रायल हुई है इसकी। अच्छा। देख रहे हैं ना, डस्ट जम गया है। हाँ। तो अब क्योंकि मोटे पैसे लगते हैं VW की गाड़ियों में, तो इसके लिए लंबा ट्रायल और लंबी। मोटा कितना खर्चा? अरे 1.5+। क्या बात कर? हाँ, तो इसीलिए हम लोग भी बहुत इसमें टेस्टिंग बहुत ज्यादा होनी चाहिए। फोर्ड का भी खोल रखा है हाँ, इसका भी इंजन ओवरऑल कर रखा है। ये तो बड़ी इंजन ही किसी ने करा था, वो फेल हो गया था, इसलिए ये है। और यहाँ हमारा सारा जैसे 2 गाड़ी का भी इंजन कर रहे हैं, तो 2 गाड़ी का गियर भी धुलता है इंजन के साथ साथ। अच्छा। हाँ, तो यहाँ धोते रहते हैं। रेडिएटर है वहाँ, तो रेडिएटर दूसरे के पास जाता है धोने के लिए। यहाँ हमारा खाली इंजन धोता है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, एक इंजन करने में आपको कितना टाइम लग जाता है? एक इंजन करने में मेरे को कम से कम 4 से 5 दिन। हाँ। अच्छा। क्योंकि धोना, सामान अरेंज करना, उसको फिट करना। अच्छा। हाँ। और आपको पता चल जाता है जो इंजन के पार्ट आ रहे हैं ओरिजिनल हैं या लोकल हैं? तुरंत। अच्छा। हाँ, यही तो क्वालिटी अपने पार्ट वाले के सामने भी फेंक देता हूँ पार्ट। अबे भाई ओरिजिनल दे दो। कह रहे क्या मतलब ओरिजिनल है? हमने बोला भाई मैं बताऊं, अच्छा। कुछ क्वालिटी ऐसी है जो कुछ रखनी पड़ती है। बिल्कुल। कई तो पार्ट वाले हैरान रह जाते हैं, यार पकड़ कैसे लेते हैं यार, हम तो सब कुछ डब्बा भी ओरिजिनल, हर चीज ओरिजिनल, ये पार्ट डुप्लीकेट पकड़ कैसे लेते हैं? तो ये तो बहुत जरूरी है पहचान। बहुत बढ़िया। हाँ। तो अभी मैंने ये हमारा टूल का सेटअप है, यहाँ मैंने लाइन से टूल रख रखे हैं सारे, और उसके नीचे अपना ये सामान जो भी बांधने वाला इंजन है उसको, तभी ये मारुति की गाड़ी का डिजायर का अब बांधेंगे। तो बांधने से पहले क्या, बच्चे लोग जो ना पहले ही धो के रख देते हैं सारे लोग। और ये हमारा इधर बांग है, इधर इंपोर्टेड VIP टूल हैं जो हैं, और कुछ कबाड़े पिस्टन जैसे निकलते हैं तो मैं अंदर डाल देता हूँ खाली पिस्टनों को, खराब पिस्टन को। इधर क्या है, अभी तो एक इंजन तो अभी बांधेंगे, दूसरा इंजन बांध रहे हैं, यहाँ तैयार है। ये जो इको स्पोर्ट खड़ी है उसका? हाँ, इसका इंजन एक चीज बांध रहे हैं, सारा जेनवनी पार्ट यूज करते हैं क्योंकि इसमें बहुत लोकल पार्ट यूज हुआ था। तो हम इसको ये इंजन बांधते हैं। यहाँ स्टूडेंट लोगों का रहने का है। अच्छा। हाँ, और ये है अपना, जैसे कि अभी लिखे ना सर्विस करते समय 5 मिस्टेक, तो क्या है बच्चे लोगों को जो हमारे काम करते हैं तो उनको स्पेशली बताना पड़ता है कि देखो जी, सर्विस कर रहे हो चाहे कोई भी काम कर रहे हो तो कहाँ गलतियां होती हैं। एक नॉर्मल और एक अच्छे मैकेनिक में कुछ तो डिफरेंटेड होता है ना। तो अच्छा मैकेनिक बनने के लिए हमें क्या है, एक टेक्निक सीखनी पड़ेगी, साइंटिफिक तरीके से काम करना पड़ेगा, क्या उसकी प्रिंसिपल है वो। तो ये इन लोग बच्चे लोगों को मतलब यहाँ बोर्ड पे डेली समझा देते हैं, इंजन बांधना हो या फिर कुछ भी। देख रहे हैं ना ये किताबें, ये ITI की बुकें हैं। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे पास जो भी बालक हो, तो और भी बुक है मेरे पास रखी हुई है कि जो भी बालक हो तो खाली काम ही सीखे। ITI का भी कोर्स जाने की, क्या ITI होता है, आखिर डिप्लोमा क्या है जी, कैसे काम करना चाहिए प्रॉपर। अच्छा। पूरा प्रोफेशनल तरीके से, एक ओरिजिनल चीज। और ये हमारा बैठने का इधर है हमारा, अभी जैसे पार्ट वार्ट जो भी लेके आते हैं हम लोग तो पार्ट इसमें रखते हैं, ठीक है। और ये अपना थोड़ा कुछ पर्सनल यूज के लिए रखे हुए हैं। अब इसमें कोई भी चीज लोकल नहीं मिलेगी। देख रहे हैं ना, ब्रांडेड वाइपर ब्लेड्स, ये ब्रांडेड इंजन ऑयल अपना कैस्ट्रोल का, मोबिल का, हुंडई का, ये ले लिया मैंने। गियर ऑयल भी अपना कैस्ट्रोल का, मोबिल का, सारे चीजें। कूलेंट डेल्फी, उर्थ, देख रहे हैं ना, एसन स्टार, मारुति का कोई मतलब लोकल ही है ही नहीं। और हमारे नट बोल्ट जो इंजन करते हैं उसमें नट बोल्ट काम आ जाए, ब्रेक ऑयल है, और लिक्वी मोली के इंजन प्लस ऑयल ट्रीटमेंट, टूट का सब कुछ मैंने ओरिजिनल ही रखा है। 3 स्कैनर हमने लिया है बड़ा बड़ा सा। अच्छा। एक्स टूल भी लिया है, दिख रहा है मेरे को। एक्स टूल दिख रहा है, उसके ऊपर एक थिंक कार है। और थिंक कार का 3 है, एक एक्स टूल हो गया इलाइट, और थिंक कार में एक मास्टर है, और एक लाइट है, एक रीडर है। तो ऐसे करके 4 टूल हो गए टोटल। ओके। हाँ। अब मुझे एक बात बताओ, आपसे जुड़ी बातें पूछते हैं। हाँ। कब स्टार्ट करा? क्योंकि आपकी वीडियोस देखी है मैंने, आपने मारुति सुजुकी का वो शर्ट पहनी हुई है। हाँ। आपने मारुति में भी काम किया? नहीं। फिर हमने मारुति में तो हेल्पर ही करी है जाकर। अच्छा। हाँ।
वो कभी कुछ महीने के लिए नहीं यार, आदमी चला जाता है वैसे ही टेम्परेटली, वैसा वाला काम किया मैंने। वर्कशॉप कब से स्टार्ट करी? वर्कशॉप 2009 से। 2009? हाँ बहुत टाइम हो गया आपको तो यार। हाँ, मैंने एक बार वर्कशॉप 2008 में शुरू किया था, और वो 3 महीने तक चला ही नहीं, एक भी ग्राहक नहीं आया। तो फिर मैंने बंद करके सिटी में नौकरी करी वहीं, तब फिर दोबारा से वर्कशॉप खोला है। क्योंकि सिटी में नए नए आए थे, अब आइडिया था नहीं, लोग पहचानते नहीं थे, तो अब ऐसे कैसे डायरेक्टली आ जाएगा, सही बात है। ये चक्कर पड़ गया था। तो दूसरी बार जब दुकान खोली तब एक ग्रोथ हुआ, ईमानदारी से काम करते चले। बहुत अच्छी बात है। और आपके वीडियोस देखे हैं मैंने काफी। ये सारे जैसे कि इंजनों का जैसे जो भी अपना है, तो ये हम इधर ले आके स्पेयर में डाल देते हैं। ऐसे है कि कई बार ABS का कोई मॉड्यूल में प्रॉब्लम है, तो कहाँ जाएंगे, मिस्त्री क्या करेगा, तो कुछ चीज अपने पास रहनी चाहिए ना, तो उसको लगा के चेक कर लिया, कस्टमर का पैसा खराब नहीं हुआ। बिल्कुल। तो ये इधर का सिस्टम है। बाकी इधर है अपना जो काम करते हैं, तो कबाड़ा इधर फेंक देते हैं ले आके, तो कबाड़े भी हमने सेट करके रखते हैं, जानते हैं तरीके से। अभी ये है, तो सारा कबाड़ा इधर पड़ा हुआ है, और इधर आप ये गाड़ी खोलते हैं, जो सामान है उसका वो रखते हैं, बस यही है छोटा सा। ज्यादातर आपके पास इंजन वाले ही आते हैं परेशान होके। मेरे पास इंजन वाले और हेड वाले, और जो काम फंसा हुआ है। ओके। जैसे एक होंडा सिटी दिल्ली से आए थे, 2 साल से परेशान थे, उनकी गाड़ी ठीक है ना हो रही थी। उनकी गाड़ी सही चलते नहीं थी, 60-70 के बाद से बड़ ऐसे करने लगती थी। खूब काम करा लिए, समझ में नहीं आता था किसी के, कई जगह काम करा लिए। मेरा ऑनलाइन देखे आए, मेरे को मिले, हमने बोला हो जाएगा जी। पहले कितना दिन हमका कुछ पता नहीं है, पहले पैसा हमका वो भी पता नहीं है। अब मेरे को पता नहीं, मेरे को गाड़ी दे दिए और उधर ही रूम लेके ओयो में रहने लगे। अच्छा। हाँ, ऊपर से देख रहे हैं, हमको पता नहीं, हम लग रहे हैं सुबह शाम 5 दिन तक हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा। 6ठा दिन पूरी नाइट हो गई, सुबह 11 बजे जाकर फॉल्ट मिल गया जी। चलाया, मजा आ गया। कस्टमर को फोन किया, ऐसा है कि आप आ जाना 3-4 बजे तक, अपना गाड़ी ले जाना, हो गई आपकी गाड़ी। और इतना फोन रख रहा हूँ, कस्टमर इधर से आ रहा है, ये क्या, बोले यहीं 6 दिन से रह रहा हूँ। अच्छा। देखा तुमने जो मेहनत करी है। वो कह रहे थे मैं तो भूल गया कि मेरी गाड़ी भी ऐसे चलती थी। अच्छा। लेकिन गाड़ी में फॉल्ट है भाई, पकड़ने में टाइम लगता है, तो हम क्या करते हैं, बाईपास तरीका, हमारे पास पुराने पार्ट हैं, लगा के एक बार देख लेंगे, क्या अपना मेहनत ही तो जा रहा है, लेकिन कस्टमर का पैसा ना खराब हो। बिल्कुल सही बात है। तो ऐसा है चक्कर। और एक बात बताओ, हाँ। कई लोग कहते हैं कि मुकेश भाई के पास अगर जाना है तो 3-4 महीने की वेटिंग रहती है। हाँ। है ना? जी। आपको कैसे कांटेक्ट करें? आपके कोई ईमेल आईडी वगैरह है तो बता नहीं, मेरा एक नंबर है 9718581969। खाली मंगलवार को 1 घंटे के लिए ऑन करता हूँ, 5 से 6। ओके। हाँ, तो कई लोगों का तो नंबर ही नहीं आता होगा। असल बात है, अपने को काम क्या है ना, हमारा 45 अपार्टमेंट है, और वहाँ अपार्टमेंट में पुराने ग्राहक है मेरे, पहले के बंधे हुए हैं, उनको भी छोड़ नहीं सकते। उनको छोड़ नहीं सकते, तो इसलिए हम नया काम पे थोड़ा कम फोकस करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनका काम मिल ही रहा है, और दोनों गैराज फुल है चारों तरफ से। अब आपको एक बात बताता हूँ, मेरे पास अभी बोलेरो थी, हाँ। 2013 मॉडल, हाल फिलहाल में निकाली है। ठीक है। तो एक मैकेनिक को मैंने दिखाया था, हाँ। तो मैंने उनसे आपका जिक्र करा। अच्छा। तो कह रहे वो हमारे गुरुजी हैं। अरे क्या बात है। मतलब वो बोलते हैं कि उनके पास थोड़ा सा गाड़ी ज्यादा आती है, तो हमारे पास भी भेज देते हैं कभी कभार। हाँ। ऐसा आप करते हो? हाँ, करता हूँ मैं। जैसे अभी मान के चलिए 5-6 मैकेनिक हैं जो मैं जानता हूँ बहुत दिल से काम करते हैं, और हमसे भी अच्छा काम करते हैं, मैं अपने को भी उनसे नीचे रखता हूँ। अच्छा। तो कई बार मेरे पे फुल रहता है, किसी कस्टमर ने बोला कि यार अच्छा मिस्त्री बता दो, तो हम तो बताएंगे, तो जाहिर सी बात है ना, तो उसको प्रीफर करते हैं, उस मिस्त्री को। मुझे पता है कि वो कैसे भी कंडीशन में पैसा नहीं सोचता है, वो आपका काम बढ़िया करके देगा, तो ऐसे मिस्त्रियों को हम प्रीफर कर देते हैं। बाकी कई सारे मिस्त्रियों को किए हैं, किसी ने धोखा कर दिए तो फिर हम नहीं भेजते हैं। मैं नहीं चाहता कि किसी भी कस्टमर का 1% धोखाधड़ी हो, काम हो तो जेन्युइन हो, वरना कोई फायदा। मुझे आपकी अच्छी बात पता है क्या लगती है? जी। आप गाड़ी रिपेयर तो करते हो बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन जो साथ में नॉलेज जो आप डिलीवर करते हो, चाहे आप फेसबुक में दो, चाहे आप यूट्यूब में दो, कस्टमर को समझ में आ जाता है। हाँ, तो हम भी कोशिश करते हैं कि देखो हवाबाजी में बात है ना, मैं कोई भी चीज, मैं खुद जैसे अभी AMT करके आया। अच्छा। मारुति सुजुकी ने AMT में ज्यादा पैसा बताया, पता नहीं कितना बताया, कस्टमर को मेरे को मालूम नहीं। कस्टमर बोले यार मैं वहां नहीं करा रहा, बहुत बजट है। तो हमने बोला ठीक है, मैं तो कभी किया नहीं। बोले नहीं आप कर लोगे, मुझे पता है। तो मेरे पास गाड़ी दी यार, मेरे को पता नहीं, मैंने कभी किया नहीं, लेकिन कस्टमर कह रहे नहीं आप कर लोगे, मुझे पता है। अब मैंने आज करके आया, बिल्कुल सक्सेस हो गया। 8,000 में मैं आगे तक भी
कामयाब हो गया उस सब चीज को। हर चीज से एमटी को मैंने समझ लिया और बढ़िया रिपेयरिंग का एक आइडिया मेरे को मिल गया। अच्छा, एक गाड़ी है मेरे पास, टिगोर है, 5 साल पूरे हो चुके हैं उसको। ठीक है। 82,000 किलोमीटर चल चुकी है। ठीक है। लेकिन छोटे मोटे उसमें इशू हैं, सस्पेंशन से हल्की सी आवाज आ रही है। ठीक है। बुस्किट वगैरह चेंज होगी, सस्पेंशन लीक हो गए हैं पीछे के। हाँ। उस गाड़ी को मैं एस्टिमेट बनाने के लिए ऑथराइज सर्विस सेंटर में ले गया टाटा के। ठीक है। अब पूरी गाड़ी में छोटे मोटे इशू का उन्होंने एस्टिमेट कितने का बताया होगा, आप बताओ मुझे लगभग। देखो कंपनी का तो कुछ कह नहीं सकते, पर बाकी बना देते हैं छोटे मोटे 30-40 हजार तक का तो ले जाते हैं। 55,000 का उन्होंने इंक्लूडिंग लेबर बनाया, ऊपर से जो उनका जीएसटी लगेगा उसके बाद वो 65 से 70,000 बन जाए। ठीक ठीक। अब बताओ इतने खर्चे। नहीं इतने तो नहीं, कम में हो जाएगा। और टाटा तो उनका कंपनी का खुद नियम है, देखिए बुस्किट भी अलग से दे देते हैं वो लोग। तो जो बुस्किट है वो कितने का है, ज्यादा पैसे का नहीं, मेजर सर्विस करने में एक नंबर में। मैं कहता हूँ जैसा ऑयल में डाल के दे दूंगा, आपका 8 से 10 हजार में बिल्कुल टनाटन हो जाएगी। जीआर इंटरकूलर भी क्लीन हो जाएगी जी, आपका सारा। वो पेट्रोल है। पेट्रोल है तो और सस्ते में हो जाएगा जी। आप देखो अपनी टिगोर जो है यही करेंगे मुकेश जी। मैं करूंगा बिल्कुल। हाँ तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। असल में तो क्या है ना, कंपनी का मेथड अलग है। हम लोगों का क्या है कि हम लोगों का देखते हैं कि क्या जरूरत है, नीड क्या है। उनको कम से कम समय में ज्यादा पैसे बनाने पड़ते हैं, है ना। और उनके पास प्लस और चीज है ना कि यार सीरियल वाइज ही चेंज करते चले जाते हैं। जैसे कोई एक चीज फॉल्ट निकला तो सीरियल वाइज, जैसे एलईडी बल्ब नहीं है, एक बल्ब फ्यूज हुआ पूरा ही बंद हो जाता है, तो एक को टेक्नीशियन चेंज कर देता है, वो सेट हो जाता है पूरा। तो वो चीज़ है कि हम लोग थोड़ा देखते हैं कि कौन सा चलने वाला है, कौन सा। कुछ पार्ट ऐसे है गाड़ी में जो लाइफ टाइम चलने वाले हैं, और कुछ पार्ट ऐसे हैं कि इसको डालना भी बहुत जरूरी है, नहीं तो चलेगा नहीं गाड़ी। बिल्कुल तो हम लोग अपने हिसाब से अपना सेंस लगाते हैं कि कितना है, तो इस हिसाब से अच्छा काम करके देते हैं। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, वो देखा है मैंने। और अपना काम होता है कि कंपनी वाला बिल्कुल काम जो कहते हैं ना कंपनी में कराएंगे, हम कहते हैं वही वाला काम हम करके देंगे। अभी एक फोर्ड का इंजन कर रहा है, टोटली फोर्ड का ओरिजिनल सामान ले आया, और क्या चाहिए। वो आपने दिखाया था। अब एक बात आपको और बता दूं जी, जो आपके पास वीडियो आते हैं ना गाड़ी के, इनके वो लगभग साल भर पुराने होते हैं। हाँ है ना। हाँ। क्योंकि इनके पास इतना सारा कंटेंट है, वो एक साथ डाल नहीं सकते क्योंकि इतने ज्यादा बिजी हैं ये, इनके पास टाइम नहीं है। हाँ। और बात ये है ना कि जब आपके पास वो कंटेंट आ रहा होता है तो ये समझ लो कि गाड़ी सक्सेसफुली काम कर रही है वो। हाँ, एक साल तक गाड़ी चल रही है ना। मान लो आज करा के ले गया, आप मुश्किल से 5-6 महीने बाद वीडियो डालते हो। हाँ, 5 महीने गाड़ी 4 महीने बाद चल रही होती है फर्स्ट क्लास। अरे बहुत गजब। अभी कई सारी मैंने देखी है, मेरा अभी क्रेटा का वीडियो जाएगा, वो भी 8-9 महीने 1 साल पुरानी है। अच्छा। अभी क्विड का इंजन पिछले हफ्ते डाला है, वो 1 साल पहले का, वो पिछले फरवरी का वीडियो बनाया था, इस फरवरी में डाला, ताकि रिस्पॉन्स भी पता पड़ जाएगी यार, कस्टमर कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि कस्टमर भी देख रहे हैं। और गाड़ी का वीडियो पहले बना के डाल दिया, पता चला 1 महीने बाद इंजन खुल के हाथ में आ गया। तो अपने को वो नहीं चाहिए, अपने को चाहिए परफेक्शन। जो काम करके दिया तो पूरा हो। और अच्छी बात ये है, ये मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं रहते हैं। जी जी, आसपास में ही रहते हैं। हाँ। कोई दिक्कत वाली अब बात मेरे को तो अभी पता पड़ा, तो मेरे को इतनी खुशी हुई है, पास में ही अफसर, और इनसे ऑटो एक्सपो में भी मिले थे। ये इतने अच्छे से मेरे से व्यवहार किए, तो सबसे पहले थैंक यू कि वहाँ ऑटो एक्सपो में बहुत सारे लोग मिले थे। पर एक होता ना कि यार कनेक्टिविटी और व्यवहार और आदमी का, वो चीजें हमको भी महसूस होती है। तो इनका व्यवहार इतना मजा आया। ये तो कहीं जा रहे थे, हमने रोक लिया, रुक भी गए, अब पूरा टाइम भी दिया भरपूर, तो बहुत अच्छा लगा। आपको टाइम नहीं देंगे तो किसे देंगे यार। अब बहुत अच्छा हिसाब किताब है। ठीक है, इनका चैनल मैंने बहुत विजिट किया, बहुत देखा। अच्छा, धन्यवाद बहुत। असल चीज है, पता क्या है, एक ओपिनियन जो होता है ना, कि एक आदमी अपना खुद का ओपिनियन क्या दे रहा है, वो भी बहुत मायने रखता है। बिल्कुल, क्योंकि ओपिनियन आप हर किसी से नहीं अपनी बातें बुलवा सकते। जी। खुद का उसका कुछ टेस्टिंग का, चाहे ऑब्जर्व करने का तरीके होते, वो चीजें जो आपके चैनल से हम लोगों को मिलती है, तो हमें भी बहुत इंप्रूवमेंट होता है अपने कामों से। अच्छा। हाँ जी, हमारी वजह से, क्योंकि हमें नॉलेज मिलता है ना। अच्छा। ये जैसे किसी ने हमें सलाह ले लिया कि भाई स्कॉर्पियो लेनी चाहिए कि नहीं, हमको पता नहीं। अच्छा। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से, चाहे किसी के भी जब तक जानेंगे नहीं कस्टमर क्या सोच रहा है उसके बारे में, तभी तो हम आगे कहेंगे। हम भी तो लाइव वेबिनार करते हैं, लोग पूछते हैं भाई ये गाड़ी ले नहीं ले, ये गाड़ी देखिए सेकंड हैंड मिल रही है, ले नहीं ले। तो हमको भी पता चलेगा ना कि कस्टमर का क्या उस गाड़ी के साथ में तालमेल है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, चलो ये थोड़ा सा आपका एक्सपीरियंस इसमें मैं लूंगा और अपने दर्शकों को दूंगा। ठीक है।
कि कौन कौन से ऐसे ब्रांड हैं हाँ। जो कम परेशान करते हैं मेंटेनेंस में। कम परेशान करते हैं मेंटेनेंस में। हाँ। मारुति है जो मेंटेनेंस में बहुत कम परेशान करती है। अच्छा। बिल्कुल जीरो मेंटेनेंस है जी। हाँ। और इसका तो टाइम से सर्विस कराते रहो 4-4, 5-5 लाख। मारुति और होंडा है। रिलायबिलिटी की बात किया जाए तो भी ठीक है और मेंटेनेंस में सबसे कम है। अच्छा। लेकिन जो नुकसान करने वाली गाड़ियां होती हैं, जैसे परेशान करने वाली होती हैं, वो शेवरलेट की कुछ गाड़ियां हैं, शेवरले जो अब निकल गई हाँ, है, फोर्ड की गाड़ियां हैं। इनमें प्रॉब्लम क्या है कि जहां हाथ लगाएंगे ना, एक चीज के लिए हाथ लगाएंगे वो 4 चीज निकलती चली जाती हैं। अच्छा। वाटर पंप लीक है जी, अब पता चला खोले तो टाइमिंग बेल्ट भी क्रैक है जी, बैरिंग भी टूटा हुआ है जी, ये पुल्ली भी हिली हुई है जी। तो ऐसे उनमें मेंटेनेंस बहुत ज्यादा होता है। VW की गाड़ियां पुरानी, इतना ज्यादा मेंटेनेंस की, एक काम करने जाते हैं 4 काम निकल जाता है। लेकिन मारुति में बहुत कम मेंटेनेंस है और कम पैसे में हो जाता है गाड़ी। बहुत अच्छी बात है। अब आप ये बोल रहे थे ये बात को कि हमें भी ओपिनियन मिलता है। हाँ। अब मेरे पास तो गाड़ियां आते रहती है, अब मैं क्या करूंगा, आप तो घर के नजदीक रहते हैं। ठीक है। नई नई गाड़ियां आपको चलाने का मौका मिल क्या जाएगा। बात ठीक है, है, क्या आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को देखने की। ठीक ठीक। खुद आप चलाओ, जितना चलानी है चलाओ। मेरे पास 1 आध हफ्ते के लिए आती है, आपको पूरा अरे एक्सपीरियंस क्या दिलवाएंगे। बात है, क्या बात है। ठीक है। ठीक, और ठीक, ठीक। नॉलेजेबल कंटेंट जो है हो सकता है फ्यूचर में हम साथ मिलके बनाएं। इनकी नॉलेज सबके पास जानी चाहिए, बात ये है। बिल्कुल, है ना। हम भी कोशिश करते हैं बहुत ज्यादा अपडेट की, अपने को खुद अपडेट भी करते रहते हैं। अभी देखिए इंजनों में मैंने खोल के, अभी कभी स्कॉर्पियो का मैंने इंजन देखा नहीं है, इनके पास, सर के पास गाड़ी थी स्कॉर्पियो, हमको भाई इंजन दिखाइए मेरे को, क्योंकि इंटरेस्टेड हूँ मैं भी। तो इंजन खोल के देखा, तो ये चीज है कि खुद के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहता हूँ और पर डे अपने जीवन में 2 घंटे डेली सीखता हूँ। बहुत अच्छी बात है और ये सबने करना चाहिए। हाँ जी, चाहे आपके चैनल से जाकर सीखूं, किसी और के चैनल से जाकर सीखूं, किताब पलटूं या कहीं से भी गूगल करूं, कुछ सीखना ही है। 2 घंटे मैं पर डे सीखने में देता हूँ। यहाँ बैठ के भी दुकान में सीखते रहते हैं। अच्छा। कई बार जैसे खाली टाइम मिला तुरंत सीखने पे उतर गए। मेरे को 2 घंटा सीखना है, उसके बाद से बाकी काम करना है। बिल्कुल, बहुत अच्छी चीज है। चलो, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपसे डबल मेरे को अच्छा लगा। सबसे बहुत पहले नेक दिन इंसान है और बिल्कुल कहते हैं ना, तसल्ली और ईमानदारी जो आपके बाहर है वो दिख रही है आपसे। वो बोर्ड में ऐसे लिखवा दिया था मैं, यार क्या टाइटल दे, हमें तो कुछ ज्यादा रखना नहीं है, पर मैसेज तगड़ा वाला जाए, क्योंकि धोखाधड़ी करी ना रहे। ये चीज है, क्लच सेट भी पूरा फोर्ड का ओरिजिनल, कोई चीज लोकल डाली ना इसमें, बिल्कुल जेन्युइन 00 टोटल। एक बार बैठ के बांध देते हैं, साफ सफाई करके माज मुझ मजा ही आ जाता गाड़ी के अंदर। आप इतने बिजी हो, YouTube के लिए टाइम कैसे निकालते हो? टाइम के लिए क्या है ना, बहुत इंटरेस्टेड हूँ मैं इन सब चीज में। अच्छा। बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, मतलब कि यार ये सब यूट्यूब चाहे सोशल मीडिया से रिलेटेड इंटरेस्ट इतना ज्यादा कि मेरे को खुद पता नहीं पड़ पाता है कैसे हो जाता है। और दूसरी चीज, जब लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट आते होंगे तब जाके तो और एनर्जी आ जाती वो है। एनर्जी बहुत डबल हो जाती है, क्योंकि अच्छे लोग बहुत ज्यादा हैं। कम से कम मैं देखता हूँ यार, कोई फोटो ही मैंने शेयर किया, जो कमेंट्स लोगों के जो प्यार आते हैं ना, तो बर्दाश्त ही नहीं हो पाती है मेरे, यार नहीं कुछ और करना है जी, कुछ और सिखाना, नया चीज देंगे ताकि और लोग प्रशंसा करेंगे। हाँ, तो ये जोश मतलब एनी टाइम बरकरार रहती है और वो टूटती ही नहीं है फिर। अब ये बताओ, अगला वर्कशॉप कब खुलने वाला है नया? हाँ, जल्दी, क्योंकि हमने वो लड़के ट्रेंड कर रखे हैं। और एक और मेरा बंगाल से लड़का है, वो आया, वो काफ़ी 10-11 साल हो गया, उसके लिए एक और खोलना है, क्योंकि वो फुल ट्रेंड है, वो वर्कशॉप चला रहा है। अभी 62 का वही संभाल रखा है और यहाँ का ये संभाल रखे हैं। 2 तो ये हो ही गए, अब तीसरा क्या, ये संभल गया। यहाँ क्या है कि हम तरीका बता दिए काम करने का, मेन तरीका होता है, इस सबको पता है इनका तरीका, फिर अगला कर लेंगे हम। हो सके 6 महीने बाद एक और कर लेंगे। मतलब लोगों को जो है, जो परेशानी होती थी ना, टाइम नहीं मिल पाता था, वो अब मिलेगा। हाँ, अब बहुत सारे कस्टमर लोग बहुत उम्मीद लेके आते हैं काम कराना है, और बहुत दूर दूर से आते हैं। बहुत दूर दूर से आते हैं और फिर वो लौट के जाते हैं। तो ये मेरे को भी अच्छा नहीं लगता है, उन कस्टमरों को बुरा फील होता है जिन्होंने पैसे बर्बाद कर दिए काम में और काम नहीं हुआ, तो उम्मीद से लेके आते हैं और हमारे पास भी काम ना हो पाए तो फिर बेकार है। तो मुकेश भाई से मिलकर हम आ चुके हैं और काफ़ी अच्छे इंसान हैं, और अपनी टिगोर की जो सर्विस वगैरह है, जो थोड़ा बहुत काम उसमें होना है, तो वो अब यहीं पर होने वाला है। टाटा मोटर्स के ऑथोराइज सर्विस सेंटर में मैं नहीं ले जा रहा हूँ, क्योंकि बिल बहुत ज़्यादा बनाएंगे, मुझे पता है वो, क्योंकि मुझे गाड़ी चाहिए होती परफेक्ट कंडीशन में, उसी हिसाब से उन्होंने जो है एस्टिमेट बनाया था। और जो मेरी स्कॉर्पियो वाली स्टोरी जो मैं आपको बता रहा था, वो यही थी कि यार स्कॉर्पियो नहीं होती तो मुझे कम से कम 15 लाख की चपेट एक्स्ट्रा लगती, मैं कर्ज में डूब जाता। मेरिडियन एक अच्छी गाड़ी हो सकती थी मेरे पास, लेकिन उससे अच्छा डिसीजन मेरा ये रहा, कम प्राइस में और
रोड प्रेजेंस उससे अच्छी है, गाड़ी भी लंबी चौड़ी मेरे हाइट के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, चलाने में भी मज़ा आ रहा है, हाईवे में भी अच्छा परफॉर्म करती है और साथ के साथ 4x4 है, ट्रैवल करने में कभी कभार जो है काम आ जाएगा, रेगुलर यूज़ तो नहीं होगा। तो अभी तक का तो ये है। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अपनी टिगोर की। 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं उसके, ठीक है, अगस्त में हो गए थे और गाड़ी 82,000 के आसपास चल चुकी है। वो पूरा एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊंगा 5 साल का, उसमें कितना खर्चा आया, क्या है और अभी क्या आएगा और क्या क्या परेशानियां उसमें हुई है, उनका रीज़न क्या था, वो सारी बात बताएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे प्यार देते रहिए, पुरानी वाली वीडियो में बहुत अच्छा जो है आपने प्यार दिखाया था और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो मैं आपके लिए लेकर आते रहूँगा। बाय बाय।